एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज संतोष और आज हम लोग और एक डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक जो कि एआई से रिलेटेड है, एआई के मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और इसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एआई के जितने भी टूल्स और टेक्नोलॉजी है उसमें हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ होता है और बायस थ्रो। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ है। ठीक है, अब हमारा एक्स ग्राफ होता है, वाई होता है। ठीक है, एक्स होता है, वाई होता है। ठीक है, अब उसमें क्या है, कोई भी डेटा हमें रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, तो हम ग्राफ के थ्रू करते हैं। कोई भी मैथमेटिक्स होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, चाहे वो साइन आपने कैलकुलस पढ़ा हो, ठीक है, वेक्टर पढ़ा हो, सबका जो होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि हमारा बताता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो हमारा डेटा है वो किस तरह से वेरी करता है। ठीक है, तो हम उसका ग्राफ बनाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि हमारा जो है प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ का कितना है। ठीक है, किसी भी चीज़ की संभावना होना किस बात पे निर्भर करता है। ठीक है, अगर हमने कॉइन उछाला तो कॉइन में हेड और टेल आने की दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसी तरह से डाइस है, डाइस में हमने 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो 1 आने की 6 से संभावना है। ठीक है, इसीलिए हम उसको डिवाइड करके लिखते हैं कि 1/2 1/6। ठीक है, इस तरह से। अब मान लीजिए कि हम कोई और बड़ी चीज़ लेते हैं, जैसे कि पजल वगैरह जब सॉल्व करते हैं तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा, एकदम अलग हो जाएगा। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये हमारा ग्राफ है एक्स और वाई एक्सिस पे जो डेटा के हिसाब से वेरी कर रहा है। अब जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है मैप का, वो डिफरेंट डेटा के लिए डिफरेंट आउटकम आएगा। ठीक है, डिफरेंट डेटा के लिए क्या आएगा, डिफरेंट आउटपुट आएगा। अब उसमें दो चीज़ें हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा या कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, डिस्क्रीट में क्या है, डिस्क्रीट में हमारा एक स्पेसिफिक कॉन्टिन्यू और डिस्क्रीट में ये अंतर है कि वेरी करेगा। ठीक है, फॉर काउंटेबल आउटकम लाइक कॉइन फ्लिप और कस्टमर अराइवल, ये हमारा किस में आ जाएगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में। कॉइन को हमने उछाला, उसके आने की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर के आने की प्रोबेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। जो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मेजरेबल आउटकम है, लाइक हाइट, टेम्परेचर, जिसको कि हम नाप सकते हैं कि आज का टेम्परेचर कितना है, सपोज इतना है, टुमारो मॉर्निंग में इतना होगा, आफ्टरनून में इतना होगा, इवनिंग में इतना होगा। ठीक है, अब हाइट्स है। ठीक है, हाइट वेट, हर आदमी का हाइट वेट क्या है, वेरी करेगा उसके उसके हाइट के हिसाब से उसका वेट। ठीक है, उसका बोन स्ट्रक्चर कैसा है, उसका हाइट कितना है, उसके हिसाब से उसका वेट कितना है। ये सारी चीज़ें हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट में आता है वो कॉन्टिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो डिस्क्रीट में हमारा ये आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉइन और कस्टमर अराइवल। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा हाइट और टेम्परेचर आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इन चीज़ों को मेजर करते हैं, इन चीज़ों के ग्राफ को डेटा के बेसिस पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, अब कॉमन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉमन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे एट्रीब्यूट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उसका यूज़ केस कैसा होगा, उसका की फार्मूला कैसा होगा, उसका मीन का फार्मूला, मीन मीडियम मोड निकालते हैं ना मैथमेटिक्स में। ये जो हमारा कॉन्क्रीट मैथमेटिक्स होता है, डिस्क्रीट भी इसे बोलते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसका पार्ट है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ये फार्मूलाज होता है। तो हमारे उसमें कई सारे थ्योरम होते हैं, कई सारे उसमें फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा ये बना हुआ है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या है, बर्नौली है, बर्नौली का यूज़ केस क्या है, सिंगल ट्रायल विद 2 आउटकम्स। अब उसमें कोई भी किसी के भी आने की संभावना 2 में से कितनी होगी, 1 होगी। जैसे कि हमने सिक्का उछाला,
अब जैसे कि कोई आ रहा है तो या आएगा या नहीं आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 सिंगल ट्रायल 2 आउटकम्स, ठीक है, 2 आउटकम आ सकते हैं लेकिन वो उसमें से एक आएगा, ये बर्नौली, उसका की फार्मूला ये हो गया और उसका मीन क्या हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से बाइनोमियल होगा, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। सक्सेसेस जो होता है, जैसे कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 अप टू एन तक एक सीरीज बना दिया, तो उसमें क्या है कि वो बाइनोमियल के डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा, उसका फार्मूला ये होगा और उसका मीन क्या होगा, एनपी होगा। आगे जब हम लोग इसका और थोड़ा डेप्थ में एक मैं इसका सेपरेट क्लास लूँगा, ये जो मैथमेटिक्स है इसका मैं ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन हर एक चीज़ बताऊंगा। अभी तो एक ओवरव्यू के लिए हम लोगों ने ये ग्राफ ले लिया है, अभी ये सारे जो ग्राफ हैं ये मैंने ओवरव्यू के लिए लिया है, लेकिन अभी हम लोग इसको और थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट एक सेशन लेके उसको पूरा बता दूंगा, ठीक है, अलग से। अभी का हम लोग फ्लो में पूरा ये पढ़ेंगे, पूरा अपना जो जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने ओवरव्यू में कवर किया था कि हम लोग एआई के फुल कोर्स में ये चीज़ें पढ़ेंगे, पहले वो पूरा कवर कर लेंगे, फिर जो स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जैसे कि पाइथन हमारा हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, इसको हम लोग एक सेपरेट सेशन में पूरा का पूरा बता लेंगे, ठीक है। अब पॉइजन गया इवेंट इन फिक्स टाइम इंटरवल, इसका फार्मूला ये है और ये इसका लैम्डा मीन है। PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी दैट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल इक्वल से स्पेसिफिक वैल्यूज। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, फॉर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वी यूज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, डेंसिटी फंक्शन का यूज़ करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग विद इन द रेंज इक्वल द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब की कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल होता है, यूनिफॉर्म होता है और एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। नॉर्मल गॉर्गियन होगा, उसमें क्या होगा, वेल कर्व होगा, मॉडल नेचुरल फिनोमिना का हाइट और एग्ज़ाम के स्कोर पे उसका फार्मूला निकालते हैं, ठीक है, बेल कर्व के थ्रू। उसका मीन म्यू होगा और वेरिएंस हमारा ये वेरिएंस स्क्वायर का होगा, ठीक है। अब इसके जो यूनिफॉर्म फार्मूला होता है वो अलग होता है, यूनिफॉर्म फार्मूला क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म में ऑल आउटकम्स इक्वली लाइकली लाइक रोलिंग ए फेयर डाइस, जैसे कि डाइस का फार्मूला होता है। अब उसमें मीन कैसे निकालेंगे, a+b/2 और वेरिएंस b-a का होल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियली जो एक्सपोनेंशियल जाता है ना, एक्सपोनेंशियल आपने ग्राफ देखा होगा, e की पावर x, e की पावर -x, e की पावर x प्लस, इस तरह से, ये तो यूनिफॉर्म हो गया, नॉर्मल हो गया और एक्सपोनेंशियल ये हो गया। अब इसमें क्या है कि कस्टमर अराइवल, उसका जो प्रोडक्ट लाइफ स्पैन है उसका मीन और वेरिएंट का फार्मूला 1/λ और 1/λ² होता है, इसका भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है और मैं उसको भी बताऊँगा, ठीक है, एक सेपरेट सेशन। लेकिन अभी हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एआई के टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ में कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अब हमारा आता है बायस थ्योरम, द मेडिकल टेस्ट पैराडॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कोई भी डिसीज़ हो जाता है तो उसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, डिस्ट्रीब्यूशन डेटा के बेसिस पे, है ना, बायस थ्योरम के बेसिस पे, कि ये हमारा एक फार्मूला होता है, उसमें अगर ये चीज़ें आती हैं तो इस फॉर्म में डिसीज़ होगा। द डिसीज़ अफेक्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन, ए टेस्ट इज 99% एकदम एक्यूरेट होगा, इस कॉन्सेप्ट में जो बना होगा, ठीक है। यू टेस्ट पॉजिटिव, व्हाट द प्रोबेबिलिटी यू हैव द डिजीज़। अब क्या है, 99% मोस्ट पीपल गेस इंट्यूटिव बट रॉन्ग आंसर, 5% एक्चुअल आंसर यूजिंग बायस थ्योरम। बायस थ्योरम का फार्मूला क्या है, PA/B = PB/A, PA/BB, यानी प्रोबेबिलिटी ए और बी की होने की क्या है, प्रोबेबिलिटी बी और ए की होने की, प्रोबेबिलिटी ए की होने की डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी बी की होने की। अब इसमें क्या है कि जो हमारा टेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव आता है तो वो डिसीज़ का मतलब पॉजिटिव है ना, डिसीज़ पॉजिटिव है, उसका आउटकम क्या है, पॉजिटिव है।
यानी वो पॉजिटिव पाएगा। जैसे कि डिफाइन प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाइज बायस थ्योरम। अब उसमें जो डिजीज़ होगा उसको टेस्ट करेंगे, उसकी अगर वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव में आती है तो वो क्या होगा, डिजीज़ पॉजिटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव होगा। अब इसके कैलकुलेशन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो अलग अलग आएगी, डिफाइन प्रोबेबिलिटी अलग आएगी, कैलकुलेट टोटल प्रोबेबिलिटी अलग आएगी और बायस थ्योरम के थ्रू अलग आएगी। ठीक है। द पावर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, अब ये किसका पार्ट है, मैथमेटिकल रीजनिंग का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और बायस थ्योरम में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था, उसमें भी 2 पढ़े थे, फिर हमने थ्योरम पढ़ा, उसमें बायस थ्योरम यूज़ होता है। ठीक है। प्रोवाइड मैथमेटिकल मॉडल, अब जैसे कि हमारा एआई का मॉडल होता है जिसपे कि हमारा क्या होता है, टूल्स बना होता है, उसी तरह से मैथमेटिक के भी मॉडल्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी यूज इन द फार्मूला लाइक बायस थ्योरम, अपडेट प्रोबेबिलिटी व्हेन न्यू डेटा इज ऑब्जर्व्ड, फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ स्टैटिकल इंटरफेरेंस। टुगेदर दे पावर मशीन लर्निंग, मेडिकल डायग्नोसिस एंड एनी फील्ड रिक्वायर रीजनिंग अंडर द अनसर्टेनिटी। ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है मशीन लर्निंग में, मेडिकल डायग्नोस करने में। जो नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन आती थी, पहले भी हमारे पास मशीनें रहती थी लेकिन उसमें एआई नहीं रहता था। अब एआई के आ जाने से क्या होता है ना, अब जैसे कि पहले क्या होता था कि हम मैनुअली टेस्ट करते थे। अब जैसे सपोज़ किसी को डिजीज़ हो गया तो हम उसको मैनुअली उसको चेक करते थे। ठीक है, फिर उसका टिश्यूज़ चेक करते थे, जैसे किसी को कैंसर है तो टिश्यूज़ चेक करने के लिए लेबोरेटरी में होते थे, लेबोरेटरी में स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होते थे, उसके थ्रू करते थे। तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता था, किसी को पता नहीं चल पाता था कि ये बीमारियां हो गई हैं और इस स्टेज पे आ गया है। ठीक है। अब क्या है कि एआई के आ जाने से वो सारी चीज़ें जो हैं उसका फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा, और जब हम फाइंड आउट कर लेंगे जल्दी से जल्दी तो चीज़ों को जो है जल्द से जल्द हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, उतना हमारा हानि नहीं होगी। ठीक है लोगों की। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी और ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम है, ये मैथमेटिक्स का ये पार्ट है और ये हमारा एआई में यूज होता है। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अगर ये अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद ख़त्म होने के बाद कौन सा हमें डिस्कस करना चाहिए, साथ में कौन सा पढ़ना चाहिए, मिल के साथ कौन सा सीखना चाहिए, है ना। तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।